So let's begin. हालांकि आज आपका डाउट क्लास है, बट लेट्स सी इफ यू कैन फिनिश नाइट्रीन्स. नाइट्रीन्स खत्म होते ही आपका जीओसी जो है खत्म हो जाएगा. सो लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस अप टुडे. नाउ नाइट्रीन्स देखो आपका क्या होता है. नाइट्रीन्स आर बेसिकली सिमिलर टू कार्बीन्स, बस सिंपली जितना कार्बन एंड नाइट्रोजन में डिफरेंस है उतना ही आपका कार्बीन एंड नाइट्रीन में डिफरेंस है. नाइट्रीन में आपका क्या होता है. नाइट्रीन में यू हैव नाइट्रोजन, इट हैज टू लोन पेयर्स एंड अ वेकेंट ऑर्बिटल. ओके, ऑब्वियसली इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हुए एंड इसका एक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है. नाउ नाइट्रीन्स ऑब्वियसली दिस कंपाउंड इज has obviously 6 electrons. 6 electrons है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. एंड अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या होगा बताओ. इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल. ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी एन इलेक्ट्रोफाइल. नाउ हाउ डू वी जनरेट अ नाइट्रीन. ओके, तो ये आप इतना लिखो, फिर इसके आगे आप लिखो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन. फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन. स्टार्ट करें. नाइट्रीन देखो हम फॉर्म कैसे करते हैं. नाइट्रीन देखो हम फॉर्म कैसे करते हैं. इसका फर्स्ट मेथड ऑफ फॉर्मेशन इज बाय यूजिंग RN3. ओके, N3 पार्ट जो है या अदर N3 माइनस पार्ट जो है इसको हम एजाइड बोलते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एजाइड. सो RN3 का देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है. RN3 लुक समथिंग लाइक दिस. R सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N. अब देखो आप चार्जेस खुद से समझ सकते हो. सो अगर मैं सबसे पहले इस नाइट्रोजन से स्टार्ट करूँ, हर एक नाइट्रोजन का बैलेंसी जो है कंप्लीट होना चाहिए. इट शुड बी फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स. बट यहाँ पे अगर 2 ही बॉन्ड्स है तो ये नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा. अरे एक नेगेटिव चार्ज आएगा. बेस नाइट्रोजन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स. अगर ये चीज 4 बॉन्ड्स फॉर्म करे तो इस पे क्या आएगा. ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है. एंड लास्टली ये वाला नाइट्रोजन जो है उस पे तो नॉर्मल 3 बॉन्ड्स ही है तो इस पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा. इज दैट क्लियर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एजाइड. अब जैसा हमने कार्बिन में किया था एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पर भी वही होता है. ओके, दैट इज ये जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा. व्हाट डज इट फॉर्म. R सिंगल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, तो इसका नेगेटिव चार्ज हट गया. यहाँ पे अभी भी एक पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा. नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. देखो चेक करो. इज दैट क्लियर. ओके, तो देखो मैं इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ. देखो मैं इसको इस तरह से भी शो कर सकता हूँ कि यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर भी था. ठीक है, नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी एक लोन पेयर था, 3 बॉन्ड्स एंड अ लोन पेयर. तो यहाँ पर भी ऑलरेडी नाइट्रोजन के पास एक और लोन पेयर था प्लस एक और बॉन्ड पेयर जो है वो आया है. सो नाउ नाइट्रोजन हैज इफेक्टिवली 2 लोन पेयर्स. तो देखो इसी चीज को मैं कैसे शो कर सकता हूँ. आई कैन ऑल्सो शो दिस एज R नाइट्रोजन, लोन पेयर नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन. इस पे पॉजिटिव चार्ज एंड इस नाइट्रोजन पे जो है एक नेगेटिव चार्ज होगा. ये सुनो. ठीक है, इस नाइट्रोजन पे एक नेगेटिव चार्ज होगा. 2 लोन पेयर्स जिस पे की एक नेगेटिव चार्ज है. नाउ अब अगर मैं यहाँ से लीविंग ग्रुप को जो है एग्जिट करवा दूं, दैट इज अगर यहाँ से आपका N2 एग्जिट करता है तो देखो आपका क्या बच जाएगा. RN, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे क्या आ जाएगा. वीकेंड आ जाएगा. इज दैट क्लियर. ठीक है, नोट कर लो. नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, बस ये मैंने आपको एक बार के लिए बता दिया कि आपको ध्यान में रखें, बट नॉट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट. बस आप ये ध्यान में रखो कि दिस कैन बी यूज्ड टू जनरेट अ कार्बन. बस इतना सही है. नोट कर लिया. ओके, एंड जस्ट लाइक जैसे हमने कार्बिन के केस में क्या कंडीशन दिया था. कार्बिन के केस में हमने कंडीशन दिया था एच म्यू. ओके, और हाई टेम्परेचर और सम पेरोक्साइड. यहाँ पर भी आपका एग्जैक्टली सेम कंडीशन ही होगा. ओके, और मे बी हीटिंग, हाई टेम्परेचर और हीटिंग एक ही बात है. डन. So this is अच्छा copy कर लो. So this was your first method. Your second method, is when you use something like this. आपके पास होता है R nitrogen attached to hydrogen and attached to some leaving group. Okay, in the presence of some base.
नाउ बेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं OH माइनस ले रहा हूँ तो बेस ऑब्वियसली क्या करेगा, यहाँ से H प्लस हटाएगा। ओके, H प्लस अगर हटाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा। सो सी व्हाट डज इट फॉर्म, R N। ना देखो N पे ऑलरेडी एक लोन पेयर था, एक और लोन पेयर आ रहा है। ठीक है, H जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाएगा वो एक और लोन पेयर आएगा। सो दिस हैज ऑलरेडी अ लोन पेयर, एक और लोन पेयर आ गया एंड इसके साथ अभी क्लीविंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। और ये ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ओके, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से H प्लस निकाला हूँ। तो दिस ओवरऑल वुड बी नेगेटिवली चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ, अब आप खुद ही सोच सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। मेरा लीविंग ग्रुप जो है एग्जिट करेगा। लीविंग ग्रुप अगर एग्जिट करते हैं तो R नाइट्रोजन, लोन पेयर एंड वेकेंट। अभी कर लो। हीट, H मीन हाई टेम्परेचर हीटिंग peroxide। हाई टेम्परेचर और हीट तो बराबर ही है। डन। ओके, ना थर्ड एग्जैक्टली प्रिपरेशन तो नहीं है। थर्ड इज नॉट प्रिपरेशन, बट थर्ड जो है वो एक काफी कॉमन रिएक्शन है ऑफ नाइट्रीन्स। नाइट्रीन्स ऑल्सो शो वुल्फ रीअरेंजमेंट। ओके, नाइट्रीन्स देखो वुल्फ रीअरेंजमेंट कैसे शो करता है। अगर आपके पास है R C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन, ध्यान दो यहाँ पे हुआ वेकेंट, लोन पेयर, लोन पेयर। अब वुल्फ रीअरेंजमेंट में आप याद करो क्या हो रहा था कि ये अपना लोन पेयर जो है प्रोवाइड करता है, इसका बॉन्ड पे यहाँ पे शिफ्ट करता है एंड देन दिस शिफ्ट्स एंटायरली हियर। तो देखो आपका क्या कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N। यहाँ पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। देखो चेक करो। ओके, और दिस फॉर्म्स R single bond N double bond C double bond O. This is called as an isocyanate. नोट कर लो, isocyanate, iso CYANATE। तो टिपिकली अगर आपके पास कोई भी नाइट्रीन होता है तो ऐसे केस में वो वुल्फ रिएक्शन शो करता ही। इनफैक्ट मैक्सिमम केसेस में ये शो करेगा। डन। ठीक है, ऐसा कुछ खास है नहीं जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है, सभी ने कंप्लीट कर लिया। Moving on. Now, the next part is obviously the more important part, which is your reactions of nitrines. Reactions of nitrines. Okay. Now, the most important reaction of nitrine is Hoffman bromamide reaction. Okay, also called as HBr, Hoffman bromamide reaction. या फिर आप हो सकता है कई बार इसको ऐसे भी सुनो, और you will also hear it as Hoffman bromamide degradation. Okay, इसको हम degradation क्यों बोलते हैं, we'll understand this in a second. Now Hoffman bromamide reaction या Hoffman bromamide degradation में होता क्या है, this is very important. RC डबल बॉन्ड ONH2, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ, which functional group is this? Correct, this is an amide. Okay, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो विद Br2NaOH, ओके, अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हो विद Br2NaOH, ऑब्वियसली इन बेसिक मीडियम, NaOH है तो बेसिक मीडियम होगा ही होगा, इट गिव्स यू RNH2। ओके, हॉफमैन ब्रोमोमाइड, ब्रोमीन अमाइड, हॉफमैन ब्रोमोमाइड। नाउ यहाँ पे देखो आपका अमाइड का जो है Hoffman bromamide reaction converts an amide into an amine. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं कार्बन चेन देखूं तो यहां से मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये वाला कार्बन जो है वो हटा दिया। तो अगर मैं एक कार्बन रिमूव करता हूं तो दिस इज गोइंग डाउन द होमोलोगस सीरीज और दिस इज गोइंग डाउन द पेरेंट चेन। यहाँ पे एक कार्बन आइटम जो है वो कम हो गया, इसलिए हम इसको डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। डिग्रेडेशन वाई, बिकॉज वन कार्बन आइटम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पेरेंट चेन। So Hoffman bromide reaction or Hoffman bromide degradation converts an amide into an amine. Okay.
Now, सबसे पहली बात, the first thing here that you have to remember is not only just bromine can be used, but bromine के अलावा मैं chlorine भी use कर सकता हूँ या मैं iodine भी use कर सकता हूँ. We typically again do not use fluorine. इसके अलावा मैं NaOH के जगह मैं और भी क्या use कर सकता हूँ बताओ? NaOH का equivalent क्या होगा? Correct. NaOH का equivalent आपका KOH होगा. Okay. So I can use any of this combination. For example, I can use Br2NaOH, Br2KOH, Cl2NaOH, Cl2KOH, I2NaOH, or I2NaOH. Okay. You can use any combination of these. Any combination. Okay. Now apart from that, इसके अलावा एक और भी थोड़ा common सा है कि आपको हो सकता है दे दे NaOBr. Okay. या मे बी आपको दे दे KOBr, या मे बी NaOI, या मे बी KOI. Okay. All of these also mean the same thing, that is your Hoffman-Bromide reaction. Okay, नोट कर लो सारे सारे. अगर आपको इसमें से कुछ भी दे एंड आपको सामने में अमाइड दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली HBr रिएक्शन ही होगा. नोट कर ले यहाँ तक. नोट कर लो. What removes CO? देखते हैं, हम देखते हैं इसको सही. Yes, हमेशा 1 डिग्री अमीन ही फॉर्म होगा. Now, let's see what is the mechanism here. Now, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या हुआ. अरे देखो तो मैकेनिज्म तो देखो. नाउ यहाँ पर देखो आपका मैकेनिज्म में क्या है. यू हैव RC डबल बॉन्ड O N H एंड H. फर्स्ट केस में क्या होगा, मेरा बेस अटैक करेगा. ना बेस ऑब्वियसली यहाँ से किस चीज को निकालेगा, कोई भी एक हाइड्रोजन को निकालेगा, राइट. सो व्हाट डज दिस फॉर्म, RC डबल बॉन्ड O N. यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा. ओके, एंड इसके साथ एक H अटैच्ड है. Now what this does is यहाँ पर जो आपका ब्रोमीन एंड ब्रोमीन है, ये कोई भी आपका एक ब्रोमीन पे अटैक करता है. ओके, एंड इट फॉर्म्स RC डबल बॉन्ड O N Br H प्लस व्हाटएवर प्लस Br माइनस. ये तो नॉट दैट रेलेवेंट. ओके, यहाँ तक पहले आप कॉपी कर लो. देख लिया. Okay. Now this is practically same as R C double bond O N H and a leaving group. Okay, obviously यहाँ पे आपका leaving group क्या हुआ बताओ, ब्रोमीन हुआ. ओके, एंड हमने जस्ट अभी इसका रिएक्शन देखा. देखो, अगर मेरे पास एक NH एंड लिविंग ग्रुप होता तो क्या होता है, बेस का अटैक एंड सो ऑन. तो यहाँ पर भी देखो आपके आगे के स्टेप्स एग्जैक्टली सेम ही होंगे. कि यहाँ पे अब आप खुद बताओ, सबसे पहले क्या अटैक करेगा. सबसे पहले आपका OH माइनस अटैक करेगा. OH माइनस विल अटैक ऑन दिस H. ये क्या फॉर्म करेगा, RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन ब्रोमीन, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज. अब आप खुद बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप में ब्रोमीन एग्जिट्स माइनस Br माइनस. तो अब ये क्या फॉर्म करेगा, RC डबल बॉन्ड O N. अब ये क्या हो गया, ये मेरा नाइट्रीन फॉर्म हो गया. नेक्स्ट स्टेप अब आपको ऑलरेडी पता है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, करेक्ट. यहाँ पे अब आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा. तो वुल्फ रीअरेंजमेंट से मुझे क्या मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. देखो चेक करो, यहाँ तक तो हमने कवर कर लिया है. चेक करो. ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ ध्यान दो, अब यहाँ पे मुझे H2O ऐड करना है. ओके, नाउ आई हैव टू ऐड H2O हियर. बट H2O को मैं इफेक्टिवली एज H एंड OH की तरह ट्रीट कर सकता हूँ. ठीक है, कि एक पार्ट जो है वो H ऐड होगा एंड दूसरा पार्ट जो है वो OH ऐड होगा. नाउ ध्यान दो, between nitrogen and carbon, which is more electronegative. करेक्ट, मेरा नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है.
ना इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो किस चीज के साथ कंबाइन करना चाहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रो पॉजिटिव? करेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पार्ट के साथ कंबाइन करना चाहता है, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो H या OH किसके साथ कंबाइन करेगा? करेक्ट, वो H के साथ कंबाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेरे पास दो बॉन्ड्स है, राइट, आई हैव टू बॉन्ड्स हियर, सो यहाँ पे मैं दो बार एडिशन करूंगा, यस और नो, क्योंकि एक H एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, दूसरा H जाके दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेगा। ओके, सो आई विल इफेक्टिवली बी एडिंग टू H2O। now देखो, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H ऐड होगा एंड यहाँ पे आपका OH ऐड होगा। ओके, बट ये चीज दो बार ऐड होगा, तो अगर ये चीज दो बार मैं ऐड करता हूं तो देखो क्या फॉर्म होगा, R यहाँ पे NH2 आ जाएगा, कि क्योंकि मेरे नाइट्रोजन पे दो बार H ऐड किया, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ जाएगा OH, ये आ जाएगा OH, और दिस इज बेसिकली योर H2CO3, yes or no? And H2CO3 हम हमेशा क्या लिखते हैं, H2CO3 can also escape as H2O plus CO2। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, कॉपी कर लो। सो ये आपका बन गया अमीन, एंड बाकी का वॉट एवर बाई प्रोडक्ट, कंप्लीट कर लो। सिंपल इनफ। देखो ऐसा कुछ खास तो था नहीं, बस आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अगर वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ है तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा, is or no? So common question है ये। Now let's take some examples. Has everybody copied completely? ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं जो आपको समझ में नहीं है। देखो, लेट्स टेक टू वेरी सिंपल एग्जांपल्स। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, हम सिंपल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट्स से यू हैव CH3C डबल बॉन्ड ONH2, एंड आप यहाँ पे यूज करो लेट्स से Br2NaOH, राइट, इट्स प्रोडक्ट। And the other example is, let's say you have deuterium, methyl, ethyl, carbon, ONH2, and you are using, let's say, KOCl. Try करो, more difficult. Okay, obviously यहाँ पे आपका लास्ट में OH minus H2O हो सकता है, so एक ही बात है। Done? Done? इसमें कुछ खास तो है नहीं, बस आपको अमाइड का अमीन बनाना है। तो फर्स्ट केस में बता मेरा क्या प्रोडक्ट आएगा, बहुत ही सिंपल सा ही है। फर्स्ट केस में क्या आएगा बता, क्या आएगा? करेक्ट, वेरी सिंपली आप सिर्फ इस ग्रुप को हटा दो। ओके, इस ग्रुप को हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, CH3NH2, काम खत्म, इतना सही था ये। ओके, सेकंड वाले केस में बताओ, सेकंड वाले केस में दी ओनली थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कॉन्फ़िगरेशन रिटेन रहेगा। सो आपका प्रोडक्ट देखो क्या बन जाएगा, इथाइल, मिथाइल, ड्यूटेरियम, यहाँ पर डायरेक्टली आपका आ जाएगा NH2। इज दैट क्लियर? नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल, वेरी सिंपल। आगे बढ़े। ओके, now so this was your Hoffman bromide reaction, वेरी कॉमन, इस पे हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सो ये वाला आपको अच्छे से आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज योर लोजन रिएक्शन। आरडीएस वगैरह अब और यहाँ पे जरूरी नहीं है, मतलब आरडीएस वगैरह पहले जरूरत था, अब और यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं। ओके, द नेक्स्ट वन इज योर लोजन रिएक्शन। द नेक्स्ट वन इज योर लोजन रिएक्शन। नाउ लोजन रिएक्शन में देखो क्या होता है, दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक रिएक्शन। आपके पास होता है फिनाइल, यहाँ पर तो आरडीएस का कुछ काम नहीं है ना, यहाँ पर तो कार्बोकैटायन का कुछ काम नहीं है, यहाँ पे तो कार्बोकैटायन किसी भी स्टेप में फॉर्म नहीं हुआ है। टिपिकली
टिपिकली आपका वुल्फ रीअरेंजमेंट जो है यही आपका आरडीएस होता है. ओके, टिपिकली योर वुल्फ रीअरेंजमेंट इज योर आरडीएस. नाउ ध्यान दो. So Lawson reaction is a very specific reaction. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे you have phenyl, you have carbon double bond O, nitrogen, hydrogen and this group. Okay? यहाँ पर आपका particular सा reaction है double bond O CH3. Okay. Now this looks complicated, but this is actually very simple. ये देखो effectively क्या है, ये इफेक्टिवली इट इज सेम एज पीएच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड सम लीविंग ग्रुप. ओके, तो यहाँ पे ये एंटायर ग्रुप जो है वो बेसिकली एक लीविंग ग्रुप है. ओके, तो मेरे ख्याल से आप तो प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर ही सकते हो. ओ एच माइनस एच टू ओ आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताओ. करेक्ट, वेरी सिंपली मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा पी एच एन एच टू. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, इसमें तो देखो कुछ भी नहीं करना था. एंड देखो, विदाउट इवन मी टेलिंग यू कैन प्रैक्टिकली कंप्लीटली अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म. सबसे पहले बताओ, मेरे पास यहाँ पे है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लीविंग ग्रुप. सबसे पहले स्टेप में बताओ क्या होगा. कुछ नहीं, फिनाइल सी एन एच एंड दिस एंटायर थिंग इज अ लीविंग ग्रुप. ओके, देखो अब आप मैकेनिज्म तो खुद से मुझे बता सकते हो. वेरी सिंपल मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, मेरा ओ एच माइनस जो है वो हाइड्रोजन पर अटैक करेगा. आई कैन राइट दिस एंटायर थिंग एज पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड लीविंग ग्रुप. सबसे पहले मेरा क्या करेगा, ओ एच माइनस अटैक करेगा. ओ एच माइनस अटैक्स ऑन दिस पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एन लीविंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ, जल्दी जल्दी. नेक्स्ट स्टेप, लीविंग ग्रुप का एग्जिट. ओके, लीविंग ग्रुप का एग्जिट. सो दिस फॉर्म्स पी एच सी डबल बॉन्ड ओ एंड यहाँ पे आपका नाइट्रीन फॉर्म हुआ. नाइट्रीन फॉर्म हुआ तो अब आप बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. करेक्ट, यहाँ पे आपका वुल्फ अरेंजमेंट, तो आपका क्या फॉर्म करेगा, पी एच नाइट्रोजन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ. ओके, एंड लास्ट स्टेप आपका ऑब्वियसली क्या है, हाइड्रोलिसिस है. हाइड्रोलिसिस में देखो आपको क्या मिल जाएगा, पी एच एन एच टू प्लस एच टू सी ओ थ्री, और दिस इज बेसिकली सेम एज एच टू ओ प्लस सी ओ थ्री. क्लियर टू एवरीवन. ओके, देखो यहाँ पे अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिज्म जो है मैकेनिज्म जो है वो रिपीट ही हो रहा है. सेम चीज ही हम रिपीट कर रहे हैं. डन. डन. ऑलराइट, नाउ कंटिन्यूइंग. कंटिन्यू कहाँ पे थे, दूसरी रिएक्शन. ठीक है, कंप्लीट कर लिया ये वाला सभी ने. नाउ द नेक्स्ट इज, ये भी थोड़ा कॉमन सा रिएक्शन है. द नेक्स्ट इज बेकमैन रीअरेंजमेंट. बेकमैन रीअरेंजमेंट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन. नाउ बेकमैन रीअरेंजमेंट देखो क्या होता है, यू हैव कार्बन R1 R2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे this. Okay, this is an oxime. Okay, this kind of a compound is called as an oxime. Now Beckmann rearrangement में होता क्या है कि we use H plus and heating. So आपका ऑक्साइम जो है वो आपको एक अमाइड देता है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड. देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होगा, R1 C डबल बॉन्ड. मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखना ताकि आपको याद रखने में इजी रहेगा. R1 C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन हाइड्रोजन R2 नाइट्रोजन R2 एंड हाइड्रोजन. पहले आप इसको नोट कर लो, या फिर बेटर होगा हम इसको इस तरह से लिखें, यहाँ पे R2 यहाँ पे हाइड्रोजन, एंड ऑब्वियसली नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर है. ओके,
This is converting an oxime, OXIME. Yes, oxime, 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 into a substituted amide. अमाइड कैसे देखो, वी हैव R1C डबल बॉन्ड ओ NH2, बस H की जगह यहाँ पे R है, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड. हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑक्साइन, ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे अटैच होगा OH. ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना है कि ग्रुप विच इज ट्रांस टू OH, ग्रुप विच इज ट्रांस टू OH शिफ्ट्स. ओके, बस आपको यही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि OH के ट्रांस में कौन सा ग्रुप है, R2 ग्रुप है, तो R2 ग्रुप जो है वो शिफ्ट करता है. आपको यही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ध्यान में रखना है. अगर यहाँ पे इंस्टेड R1 एंड R2 होता, यहाँ पे R1 होता, यहाँ पे R2 होता, तो OH के जो भी ट्रांस में होता, इन दैट केस R1 दैट वुड हैव शिफ्टेड. तो OH के जो भी ट्रांस में होता हमेशा वही पार्ट शिफ्ट करता है. नोट कर लिया. सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, AMIDE, अमाइड. नाउ लेट्स लुक एट द मैकेनिज्म. यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने R2 दिया ना, हाँ ठीक है. यहाँ पे है R2 कार्बन, R1 डबल बॉन्ड, ग्रुप विच इज ट्रांस टू OH शिफ्ट्स. OH के ट्रांस में जो भी ग्रुप है, सिस ट्रांस तो आपको याद ही है, तो ये तो सिस हो गया, ये वाला ट्रांस हो गया, जो भी ट्रांस में है वो वाला आपका शिफ्ट करता है. फटाफट कॉपी करो. कॉपी कर लिया, डन. देखो मैकेनिज्म में यहाँ पे क्या है, R1 सॉरी R2 R1, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपका लोन पेयर. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंस इज, मैं यहाँ पे एसिड मीडियम ले रहा हूँ H+, सो ऑब्वियसली H+ जो है वो कहाँ पे अटैक करेगा बताओ. H+ जो है वो यहाँ पे मेरा OH में अटैक करता है. H+ will attack here on the OH position, so यहाँ पे आएगा R2 नाइट्रोजन, R2 कार्बन, R1 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका लोन पेयर, यहाँ पे आपका OH2 एंड अ पॉजिटिव चार्ज. बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ. करेक्ट, आपका H2O एग्जिट करेगा. ओके, दिस एग्जिट्स. अब अगर देखो ये चीज एग्जिट करेगा तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, R2C R1 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इसका लोन पेयर एज इट इज. यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ओके, क्योंकि अगर H2O एग्जिट कर रहा है तो ये तो न्यूट्रल एग्जिट कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पे आएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये चीज जो है ये आपका यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करता है. देखो इट फॉर्म्स R2 कार्बन, R1 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे अब आपका लोन पेयर, एंड अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया बताओ. अब पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, करेक्ट, अब मेरा कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, यहाँ पर कॉपी करिए. ओके, तो अब पहली बात तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया. सेकंड पार्ट देखो क्या है, अब यहाँ पे मेरे पास एक वेकेंट ऑर्बिटल हो गया. ये सर देखो चेक करो. ठीक है, तो देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है. तो देखो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में फिर आपका होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट. ओके, इन दिस स्टेप वुल्फ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस. वेकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव में कोई डिफरेंस नहीं, वेकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव में आपका कोई डिफरेंस नहीं. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप वुल्फ रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, तो यानी कि आपका एक R ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट करेगा.
ये सुनो, देखो हम हर बार जब भी वुल्फ रिएक्शन करते हैं तो उसमें देखो क्या होता है कि जो भी आपका आर ग्रुप है, चलो यहाँ पर लिखा हुआ है, अ, हाँ, जो भी आपका आर ग्रुप है वो यहाँ से उठ के यहाँ पे शिफ्ट करता है, यहाँ से उठ के नाइट्रोजन पे शिफ्ट करता है। तो देखो सेम थिंग हैपेंस हियर एज वेल, कि आपका ये जो R2 ग्रुप है ये वाला उठ के यहाँ पे शिफ्ट करेगा। सो सी व्हाट हैपेंस हियर इज कार्बन R1 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका आ गया R2, देखो चेक करो ऐसा आएगा, एंड इस पे अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। ओके, फाइनली क्या होगा, फाइनली आपका आता है हाइड्रोलिसिस, फाइनली इट इज योर हाइड्रोलिसिस। सो देखो क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर OH जुड़ेगा, यहाँ पर H जुड़ेगा, सो कार्बन R1, यहाँ पर आपका OH जुड़ेगा बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंबाइंस विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, इसके अलावा आपका यहाँ पर जो है सेम एज इट इज डबल बॉन्ड, यहाँ पे एज इट इज नाइट्रोजन, यहाँ पे एज इट इज R2, देखो एक बार चेक करो। Okay, now this is basically enol form, this is alkene and alcohol, ये तो आपका enol form हुआ। now enol form जो है वो आपका कीटो फॉर्म में टॉटोमराइज करेगा, enol form टॉटोमराइजेस इनटू कीटो फॉर्म। तो ये देखो आपका क्या बन जाएगा, R1 C डबल बॉन्ड O N R2 एंड H। कंप्लीट कर लो। देखो पहले आप नीचे का कंप्लीट कर लो, फिर ऊपर का शुरू करता हूं। पहले आप इतना कंप्लीट करो। 19 के बाद टोटो करा दीजिएगा, 19 के बाद, 19 के बाद, हाँ ऑब्वियसली वुल्फिश रिएक्शन वापस से बताओ। देखो स्टार्टिंग से देखो, स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले आपके पास H प्लस है, H प्लस जो है वो OH पे अटैक करेगा ना, OH जो है वो आपका OH2 में कन्वर्ट हुआ, OH2 पॉजिटिव। ओके, ध्यान दो नाइट्रोजन यहाँ पे चार, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, 1 2 एंड 3, तो अभी तक ये जो है न्यूट्रल है। यहाँ पर फिर देखो अभी भी 1 2 3 एंड ये जो है इसका लोन पेयर ही हुआ। H2O है जो है वो आपका एग्जिट करता है, अगर H2 एग्जिट करेगा तो नाइट्रोजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज आया। ओके, नाउ पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये पाई बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हुआ, तब आपका पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ गया। ओके, अब आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो कार्बन पे आ गया। सो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास तो नाइट्रोजन के पास एक ही बॉन्ड है। नाइट्रोजन के पास अगर एक ही बॉन्ड है तो यानी कि मेरा स्ट्रक्चर कैसे था, हमने नाइट्रोजन कैसे बनाना है, नाइट्रोजन पे एक सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर एंड अ वेकेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपका वही वाला सिचुएशन हुआ कि नाइट्रोजन के पास एक सिंगल बॉन्ड ही है, तो नेचुरली ये क्या होना चाहिए, आपका नाइट्रीन होना चाहिए। सो दिस अंडरगोज वुल्फ रिएक्शन। क्योंकि आप इसको ऐसे देख रहे हो इसलिए हो सकता है आपको कंफ्यूजन लग रहा हो, अगर आप इसको ऐसे देखोगे R1 C R2 नाइट्रोजन। ओके, अब तो आप समझ ही गए हो कि ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा एंड दिस शिफ्ट्स। ओके, हो सकता है आप इसको ऐसे वर्टिकली देख रहे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट दिस इज इफेक्टिवली द सेम थिंग। तो आपका R2 शिफ्ट हुआ। ओके, ये आपका यहाँ पे गया तो डबल बॉन्ड एंड R2 के साथ एक और बॉन्ड, तो ये जो है अब आपका न्यूट्रल हो गया। कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड्स फॉर्म करा था, कार्बन यहाँ पर भी 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है, तो इट स्टिल हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड बाकी का फिर आप समझ गए। ठीक है, बाकी का तो और कुछ खास है। इज इट क्लियर? ओके, बट अगेन मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप बस यहाँ पे यही समझो कि जो भी ग्रुप ट्रांस पोजिशन पे है वो ग्रुप हमेशा शिफ्ट करता है। कंप्लीट कर लिया? लास्ट स्टेप कौन सा, लास्ट स्टेप बताओ। कीटो से पहले, हाँ तो ठीक है, देखो यहाँ पे
अच्छा चलो H2O से हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, लेट्स मेक इट OH माइनस, एक ही बात है, ठीक है। अब ऑब्वियसली OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, C प्लस पे अटैक करेगा, ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, ठीक है। बस यहाँ पे मैंने OH माइनस क्यों नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एसिडिक मीडियम है, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे H2O दिया है। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो मैकेनिज्म अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन शिफ्ट करता है, दिस इज ऑल दैट यू हैव टू रिमेंबर। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो अगर मैं आपको ऐसा दूं, कार्बन, मिथाइल, इथाइल, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे OH, यहाँ पे लोन पेयर, ठीक है, H प्लस एंड हीटिंग, वेरी सिंपल। बताओ यहाँ पे कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा, इथाइल या मिथाइल? करेक्ट, ऑल दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जो भी आपका ग्रुप ट्रांस पे है वो वाला शिफ्ट करेगा, दैट इज आपका OH के ट्रांस पे है मिथाइल, तो मिथाइल ग्रुप शिफ्ट करता है, ठीक है। अब देखो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वेरी सिंपली आपको इसको अमाइड में कन्वर्ट करना है। सो इथाइल कार्बन अमाइड, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ओके। दिस इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे क्या आया, मिथाइल आया, बाकी का एक और क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसको नॉर्मली ही लिखो, ठीक है, देन डोंट कॉम्प्लिकेट दिस बाय राइटिंग इट वर्टिकली, आप इसको नॉर्मली लिखो, क्या आएगा, इथाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन हाइड्रोजन एंड शिफ्ट होके क्या आया, मिथाइल आया। इज दैट क्लियर? अगर आपको ये वर्टिकल समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको नॉर्मली ही लिखो, नो नीड टू कॉम्प्लिकेट। नेक्स्ट वाला देखो, सपोज करो अगर मैं आपको दूं कार्बन, लेट्स से ब्यूटाइल, फिनाइल, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड लेट्स से यहाँ पर, लेट्स से यहाँ पर मेरा OH हुआ एंड लोन पे, ओके, इसका आप प्रोडक्ट लिखो, डन। कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा, ऑब्वियसली फिनाइल शिफ्ट करेगा क्योंकि ये इसके ट्रांसपोर्टेशन पे होगा, तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ब्यूटाइल। चलो मैं भी सिंपल तरीके से लिखना ताकि आपको क्लियर रहेगा, ब्यूटाइल कार्बन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ अटैच एक हाइड्रोजन और इस पे क्या आया, इसमें मेरा फिनाइल। देखो चेक करो, क्लियर, ठीक है, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मैकेनिज्म ठीक है, हो सकता है स्लाइटली थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, बट अदरवाइज इसमें ऐसे तो कुछ खास है नहीं, ओके। लेट्स ट्राई अ कपल मोर एग्जांपल्स। मैकेनिज्म का सेकंड स्टेप, हाँ यहाँ पर तो नाइट्रोजन के देखो, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स थे, यहाँ पर 3 बॉन्ड्स थे, H2 जब एग्जिट किया अब यहाँ पे 2 बॉन्ड्स थे, ये तो लोन पेयर है, ये तो लोन पेयर है, ये 2 बॉन्ड्स है ना। ये वाले आप ट्राई करो। अभी मैंने आपको क्या बोला, R1 R2 में से वो वाला जाएगा जो कि ट्रांसपोजिशन पे है, 4 बार आपको वही तो बोल चुका हूँ मैं, जो भी ट्रांसपोजिशन पे वो वाला शिफ्ट। ओके, नाउ इन दिस केस इट इज ऑब्वियसली बेस्ट, नहीं 19 का और एक दो और, आई थिंक 2 या 3 और बाकी है, बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। देखो ऐसे केस में बेस्ट होगा कि आप यहाँ पे नंबरिंग कर लो। सपोज करो मैं इसको नंबरिंग करता हूँ, 1, लेट्स गो दिस डायरेक्शन, 1 2 1 2 3 4 5। सबसे पहले आप ये बताओ कि 2 शिफ्ट करेगा या 5 शिफ्ट करेगा। करेक्ट, यहाँ पे 5 शिफ्ट करेगा क्योंकि OH के ट्रांस पे तो 5 है। सेम चीज यहाँ पे, लेट्स पुट इट एज 1 2 3 4 5। कौन सा शिफ्ट करेगा बताओ,
करेक्ट, यहाँ पे 2 शिफ्ट करेगा। नाउ अब आप एक सेकंड के लिए ध्यान दो, यहाँ पर देखो क्या होगा, 5 शिफ्ट करके मैं किससे कनेक्ट करूंगा, मैं नाइट्रोजन से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं 5 1 से शिफ्ट करके नाइट्रोजन पे कनेक्ट कर रहा हूं तो ये कितना मेंबर्ड रिंग बन जाएगा, करेक्ट, दिस नाउ बिकम्स अ 6 मेंबर्ड रिंग। अब आप इसको खुद से ट्राई करो, ओके, मैंने आपको सफिशिएंट हिंट दे दिया है, खुद से ट्राई करो। चलो ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, दिस विल कन्वर्ट इनटू अ 6 मेंबर्ड रिंग। मैंने एक 6 मेंबर्ड रैंडमली बना दिया, नाइट्रोजन यहाँ पे, ठीक है। नाइट्रोजन से कनेक्टेड है 5, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है 1, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है 5, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है 1, 1 2 3 4 5। देखो ये पार्ट समझ में आया क्या? एंड डबल बॉन्ड ओ कौन से कार्बन पे आएगा बताओ? ऑब्वियसली कार्बन 1 पे आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अब आप ये वाला भी कर सकते हो, ट्राई करो। सेम चीज, ये 5 मेंबर्ड एक 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे यस, यहाँ पे एक एच भी होगा, आई फॉरगॉट, यहाँ पर एक एच भी होगा। नाउ अगेन सेम चीज, नाइट्रोजन जो है ये पहले 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होगा, सो पहले आप एक 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म कर लो, ओके। नाउ नाइट्रोजन जो है वो किससे कनेक्ट होने वाला है बताओ? नाइट्रोजन जो है वो किससे कनेक्ट, करेक्ट, नाइट्रोजन जो है वो 2 से कनेक्ट होने वाला है, ओके। नाइट्रोजन 2 से कनेक्ट होने वाला है, एंड इसके अलावा नाइट्रोजन 1 से कनेक्टेड है, यस और नो? So now let's finish up the rest of the things. So 2 3 4 and 4 पे क्या आएगा, 5 आएगा। now 5 पे मेरे पास एक मिथाइल है, so 5 पे एक मिथाइल है। डबल बॉन्ड ओ किस पे आएगा बताओ? डबल बॉन्ड ओ किस पे आएगा, करेक्ट 1 पे आएगा। देखो चेक करो, ठीक है। ऑलवेज द बेस्ट केस वुड बी टू नंबर नंबर द चेन। अगर आप चेन पे नंबरिंग कर देते हो आपका काम काफी इजी हो जाएगा। क्लियर? डन। देखो 2 और है, फटाफट खत्म कर देते हैं, लेट्स ट्राई टू फिनिश दिस। नाउ देखो द नेक्स्ट वन इज, ये आई थिंक 4th नंबर था, हॉफमैन, रोजन, बेकमैन 3rd। अच्छा नेक्स्ट वाला 4th वाला होगा। नेक्स्ट देखो 4th वन इज योर कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन देखो, इसको फटाफट खत्म करते हैं। नाउ कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, यू हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यू हैव एन एसिड हैलाइड। आप यहाँ पे यूज करते हो NaN3 in the presence of OH minus H2O and heating, okay। अब आप प्रोडक्ट समझ गए हो, बताओ यहाँ पे लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, ओके। लिविंग ग्रुप, वुल्फ रीअरेंजमेंट, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा? हाँ नॉट RCl, ये तो लिविंग ग्रुप है। नाइट्रीन चैप्टर, नाइट्रोजन क्या बनना चाहिए, करेक्ट, इट शुड फॉर्म RNH2। देखो इसका मैकेनिज्म फटाफट देखो। नाउ NaN3 is called as sodium azide, ओके। Na3 का मतलब क्या होगा कि ये तो Na प्लस होगा एंड ये चीज आपका N3 माइनस होगा। N3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। अब हम अगर चार्जेस देखें, इस नाइट्रोजन पे चार्ज खाएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज खाएगा पॉजिटिव, एंड बैक अगेन इस पे चार्ज खाएगा नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल मेरा चार्ज क्या हो गया, -1 हो गया, ओके। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अजाइड। ऑब्वियसली आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, नाइट्रोजन पे डबल नेगेटिव, बट टिपिकली दैट डज नॉट हैपन। टिपिकली आप ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कर सकते। N नाइट्रोजन N, आई नो मैं नाइट्रोजन थोड़ा सा N थोड़ा अजीब तरीके से लिखता हूँ, नाइट्रोजन, ओके। सो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके। बट दिस इज सॉर्ट ऑफ रेयर क्योंकि यहाँ पर डबल नेगेटिव तो कम ही होगा, आपका यही वाला ही ज्यादा स्टेबल है या यही वाला ही ज्यादा कॉमन है। नाउ देखो, सो व्हाट हैपेंस हियर कि आपके पास जो RC डबल बॉन्ड O Cl है, यहाँ पे आपका N डबल बॉन्ड N नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव,
ये चीज जो है आके अटैक करता है, दिस गोज अप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताओ? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? करेक्ट, वेरी गुड, सीएल का एग्जिट, ये चीज वापस आता है, सीएल का एग्जिट, दिस फॉर्म्स आर सी डबल बॉन्ड ओ एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखो ये चीज यहाँ, ये चीज यहाँ, इट फॉर्म्स आर सी डबल बॉन्ड ओ एन सिंगल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। ओके, बताओ नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आप समझ ही गए, अब आप इतनी बार देख चुके हो कि आप इसको देखते ही समझ जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? करेक्ट, N2 का एग्जिट माइनस N2, ये देखो आपका क्या फॉर्म करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड ये, तो ये अब मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा नाइट्रीन हो गया। नेक्स्ट स्टेप, जल्दी जल्दी। करेक्ट, वुल्फ रीअरेंजमेंट, बाकी का आप प्रोडक्ट समझ गए हो। सबसे पहले वुल्फ रीअरेंजमेंट, सेकेंड थिंग आपका H2O क्या फॉर्म होगा, RNH2 प्लस H2O प्लस CO। एनीथिंग टू कॉम्प्लिकेटेड? ऐसा कुछ अभी तक था क्या जो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, या जो कि हमने अब तक कवर नहीं किया? प्रीटी सिंपल, कंप्लीट कर लो। ऑलमोस्ट एक और बाकी है। ब्रेकमैन रिएक्शन लास्ट क्वेश्चन डाउट है, चलो ठीक है, पहले मैं लास्ट वाला खत्म कर दूं, उसके बाद मैं आपका डाउट करता हूँ। इज दिस डन? ऑलराइट, the last reaction, this was I think fourth, huh? The fifth reaction is your Schmid reaction, SCHMIDT. I am not 100% sure of the spelling, but I think ये correct है। The last one is Schmid reaction. Schmid reaction में देखो क्या होता है, pretty similar। यहाँ पे you have RCOOH, here you have HN3। ओके, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक है या टाइपिंग मिस्टेक है, लोग इसको NH3 कर देते हैं। ओके, इट इज नॉट NH3, इट इज HN3। बाकी का एग्जैक्टली सेम, OH माइनस H2O एंड हीटिंग। फर्स्ट स्टेप में ये, सेकंड स्टेप में ये, आप समझ गए हो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है बताओ? आप तो इतनी बार कर चुके हैं, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? करेक्ट, प्रोडक्ट आपका आएगा RH2। ओके, नाउ HN3 is called as hydrazoic acid, hydrazoic acid। ओके, बाकी का मैकेनिज्म एग्जैक्टली सेम है। ओके, हाइड्रोजोइक एसिड है, सो HN3 आपका डिसोसिएट होके क्या देगा, H प्लस प्लस N3 माइनस देगा। ओके, N3 माइनस एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर जो कि हमने अभी डिस्कस किया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, फटाफट पहले आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो। ओके, इसका मैकेनिज्म पूरा आप बताओगे। देखो सिंपल सा ही है, सो वी हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। फर्स्ट स्टेप में देखो बताओ क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में आपका नेगेटिव चार्ज जो है यहाँ पे अटैच होगा, दिस गोज अप, RCO माइनस डबल बॉन्ड एन नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे आपका OH। ना अब देखो OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, तो OH को एक गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? करेक्ट, हम उस पर H प्लस ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे H प्लस जो है वो आपका ऐड होगा, विच इज वाई हियर वी टुक HN3। ओके, विच इज वाई हियर वी टुक एन एसिड। सब आपका HN3 जो है यहाँ, HN3 में से H प्लस जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, दिस फॉर्म्स RCO नेगेटिव नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। ओके, यहाँ पे आपका क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा, दिस कम्स बैक हियर, दिस गोज बैक हियर, क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O
ठीक है, नेक्स्ट। अब तो आप बाकी का पूरा मुझे बता ही सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आप लिखना बाद में, पहले मुझे बता दे रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बताओ। ओके, ऑब्वियसली रेजोनेंस एंड N2 का एग्जिट, N2 का एग्जिट क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन। नेक्स्ट स्टेप वुल्फ, सॉरी वुल्फ रीअरेंजमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप में आपका OH माइनस, ये आपका क्या बन जाएगा RNH2 प्लस सेम H2O प्लस CO2 और H2CO3। यस ऑब्वियसली आपका H2O भी चलेगा, H2O भी चलेगा, एग्जैक्ट सेम थिंग। And with this we come to the end of GOC. यहाँ पे आपका GOC खत्म होता है। Now only chapter wise particular reactions are left, which I believe should be done within a month. Second step में, second step कौन सा step? एक part में doubt है, रुको। First step, second step, third step, fourth, fifth कौन सा? Udemy तो I think updated है, Udemy तो last week तक updated है। C के ऊपर O नेगेटिव है, दिस इज O नेगेटिव। यहाँ पे पाई बॉन्ड अगर O पे शिफ्ट होगा तो O पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया गया। न्यू असाइनमेंट कौन सा वाला बताओ। आई थिंक मैंने आपको जो GOC2 भेजा था, हाँ वो आप स्टार्ट कर सकते हो। GOC2 भेजा था वो आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली देयर स्टिल बी मेनी क्वेश्चंस जो कि दूसरे दूसरे चैप्टर्स से है। जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ा वो आप छोड़ सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन स्टार्ट विद GOC पार्ट 2। अगर वो नहीं होगा तो मैं आपको भेजता भी। जो जो पार्ट मैंने आपको नहीं करवाया है वो आप छोड़ सकते हो। POC is not actually a different chapter. प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नॉट एक्चुअली अ डिफरेंट चैप्टर, वो आपके सारे चैप्टर्स से ही आ जाएगा। देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, यू बेसिकली हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ओके, यू बेसिकली हैव टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है, इफ आई हैव लेट्स से फॉर एग्जांपल C3H6, ओके लेट्स से आई हैव C3H6, बट अगर मैं यहाँ पे Br2CCl4 यूज करता हूँ देन नो डीकलराइजेशन टेक्स प्लेस। ओके, नो डीकलराइजेशन टेक्स प्लेस। और अगर ब्रोमीन CCl4 में डीकलराइजेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है बताओ। करेक्ट, इसका मतलब है ये है कि कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर कोई पाई बॉन्ड नहीं है या कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इफ आई लुक एट दिस, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, सो इसका मतलब क्या है, और अगर डीकलरेशन नहीं है वेयर 1 इज पाई प्लस रिंग एंड इफ देयर इज नो पाई ऑब्वियसली क्या होगा, रिंग होगा, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर है। दिस इज POC। ठीक है, so it is not particularly a different chapter, that is basically a combination of all of it. ठीक है, of course I'll teach you all the parts of practical organic chemistry as well. Okay, but उसमें as such इतना कुछ अलग नहीं है, जो हम चैप्टर वाइज करते रहेंगे वही उसका पोर्शन होगा। एनीवेज, यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? ओके, सो इसमें देखो ऐसा कुछ खास है नहीं। लेट्स डू a very quick revision of all the processes that we have done so far in nitrines. Now ध्यान दो, नाइट्रीन में सबसे पहला रिएक्शन क्या किया, HBr किया, राइट। HBr में आपके पास क्या था, you had an amide and on reaction with Br2NaOH it gave you an amine. The second thing that we did was Lawson reaction. Lawson reaction में आपके पास बेसिकली कुछ ऐसा ग्रुप था, ओके, H एंड अ लीविंग ग्रुप। ये चीज भी आपको क्या दिया, ये चीज भी आपको वापस से अमीन ही दिया, बस यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपका OH माइनस था। ओके, द थर्ड थिंग दैट वी डिड वाज बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट में आपका क्या था, यू हैड R2C R1 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH लोन पेयर, यहाँ पे आपका था H प्लस एंड हीटिंग, जो भी ग्रुप आपका ट्रांसपोजिशन में था वो ग्रुप शिफ्ट होता है। सो हियर वी हैड R1C डबल बॉन्ड O नाइट्रोजन हाइड्रोजन R2, ओके।
The next one was your Curtius reaction. यहाँ पे आपके पास क्या था, RC डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे हमने यूज किया था NaN3, it gave you RNH2. okay, and the last one, sorry, fifth one was your Schmidt reaction. यहाँ पर आपके पास क्या था, RC डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे हमने यूज किया था HN3. okay, and it gave you same RNH2 सिग्नेचर की तरह हो गया. Is that clear? कॉपी कर लो बेकमैन का लास्ट, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, पहले ये वाला कॉपी कर लो. ऑलरेडी अटेंडेंस 51 तक पहुंच गया है, 50 तक पहुंच गया, उसमें से तो नहीं. कंप्लीट हो गया यहाँ तक. नाइट्रीन में मजा आ गया. नाइट्रीन वाज अ सिंपल वन, क्योंकि इस टाइम तक आप ऑलरेडी सारे मैकेनिज्म बार बार कर चुके होते हो. नाइट्रीन कार्बीन्स प्रीटी सिमिलर, तो क्योंकि आप सारे मैकेनिज्म ऑलरेडी कर चुके होते हो, यहाँ पे सब कुछ रिपीट ही होता आ रहा है. सो नाइट्रीन वुड हैव बीन सिंपल इनफ. डन नाउ. सो किसको क्या डाउट था बेकमैन में, बताओ भाई. बेकमैन का लास्ट एग्जाम्पल में डाउट, एक सेकंड, बेकमैन का लास्ट एग्जाम्पल कहाँ पर है. ओके, ये वाला में डाउट है इसमें. कहाँ गया अभी, जिसको डाउट था वही चला गया क्या. ना देखो इसमें क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे है OH, यहाँ पे है मिथाइल. ओके, नाउ नंबरिंग कैसे करना है बताओ. आई कैन डू इट नंबरिंग आइदर वे, हाउ डू यू वांट टू डू इट. ये मैंने 1 डाला, लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं, कहीं पर भी जा सकते हैं. लेफ्ट, चलो ठीक है. ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. कौन सा ग्रुप शिफ्ट करेगा बताओ. इसके ट्रांस कौन सा है, 2 है या 5 है. अब इसकी 5 है, ठीक है. तो 5 जो है वो यहां से हट के यहां पर आ जाएगा. ओके, सो देखो, नाउ आई इफेक्टिवली हैव अ 6 मेंबर्ड रिंग. ओके, पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, बाद में हम सब्स्टिट्यूएंट्स डालेंगे. सो नाइट्रोजन के साथ क्या कनेक्टेड है, 1 कनेक्टेड है. एंड नाइट्रोजन के साथ क्या कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है. बाकी का अब आप कंप्लीट कर लो, 1 2 3 4 एंड 5. देखो समझ में आया. ओके, अब उसके अलावा देखो और क्या बच गया. 1 पे क्या आएगा, 1 पे मेरा डबल बॉन्ड O आएगा. ओके, एंड उसके अलावा और क्या आएगा, 2 पे जो है एक मिथाइल आएगा. बस दैट्स इट. अच्छा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आएगा. इज दैट क्लियर.